एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। दैट हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, वो पर्सन कैसे होंगे, कौन होंगे, उनके जॉडियक्स क्या हो सकते हैं, साथ में आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के साइड से राइट नाउ अभी के लिए, ये सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। और आज मैंने आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शंस में मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं फर्स्ट के लिए माँ पार्वती एंड सेकंड मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे शिवा। ओके, सो आप एक बार अपनी आंखें बंद करिए और जस्ट प्रे करिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोग के लिए भी है। मैं देखूंगी यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या एनर्जीज आती हैं, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगी। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और आप जिनकी भी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज कर लीजिए। टाइम डिस्टेंस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो देखो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ओके, सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने माँ पार्वती को चूज किया है तो देख लेते हैं। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1 गाइस, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करें। ओके, सो अब देखिएगा ज़रूर आपकी रीडिंग, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज तो आपके लिए ज़रूर होगा अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन 1। Knight of Cups, very nice. 7 of Pentacles, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी पर्सन का। स्टार, ओके। द एम्प्रेस, 3 of Wands, ओके। मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग किसी से बहुत ज़्यादा आपके मन में किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा वेट करा है आपने किसी, या तो किसी रिलेशनशिप के स्टार्ट होने का बहुत ज़्यादा वेट करा है, किसी पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा है, जैसे प्रेयर्स करी हैं, इनके लिए दुआएं मांगी हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, रिलेशनशिप में नहीं कहूँगी कि आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, लेकिन आप लोग की कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हुई होंगी, आपकी जैसे थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ी एंड कुछ ऐसा हुआ कि वो चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई और जस्ट एक हैंग बोन में आप लोग का रिलेशनशिप चला गया। एंड लेकिन आपको ये था कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते थे एंड इतना ज़्यादा कि आप किसी और के बारे में सोच नहीं पाए, कभी किसी और के साथ आप वो कनेक्शन फील नहीं कर पाए। और आपने बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काम करा है, बहुत ज़्यादा आपने मैनिफेस्ट करा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। हो सकता है कि ये जो पर्सन है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से आप लोग मिले भी नहीं हो और जस्ट आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे मिलने आ जाए। तो यहाँ पे मुझे 3 मंथ्स का टाइम नज़र आ रहा है कि 3 मंथ्स में ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। किसी के लिए 3 वीक्स हैं और किसी के लिए 3 मंथ्स हैं। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की, मैं कहूँ, शुरुआत होने वाली है, स्टार्टिंग होने वाली है, जहाँ पे ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलिंग रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि वो लोग शादी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में कि उनके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनसे शादी हो जाए।
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में थे आप लोग, लेकिन आप जस्ट चाह रहे हो कि वो जो भी पर्सन है उनके साथ डायरेक्ट आपकी शादी हो जाए। ओके, सो मैं कह रही थी कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि जो भी स्पेसिफिक पर्सन है जो उनके क्रश हैं, ये क्रश ही हैं, बहुतों के लिए तो क्रश ही हैं। आप लोगों ने, हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी हो इस पर्सन से इनडायरेक्टली, इस पर्सन ने डायरेक्टली आपसे कभी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हो। इनकी थोड़ी सी एनर्जी ऐसे रही हो, लाइट एनर्जीज में रहे हो, थोड़ा सा फ्लर्ट करना, थोड़ा सा चिल मोड में रहना, वो मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज नज़र आ रही है। लेकिन फाइनली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि इस पर्सन को रियलाइज हो रही हैं चीज़ें, इस पर्सन को लाइक वो समझ रहे हैं आपकी वर्थ, कि आपका उनकी लाइफ में होना उनके लिए क्या मायने रखता है, कितना, मतलब जैसे उनको, क्योंकि यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे है दी एम्प्रेस, तो आप समझ रहे हो, लाइक वो समझ रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा डिजर्विंग हो सकता है कि आप लोगों में एज गैप हो, काफ़ी एज गैप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों में, कि काफ़ी एज गैप हो, या फिर एक पर्सन मैरिड हो आप दोनों में से। लेकिन स्टिल यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग वेट कर रहे हो, और यहाँ पे ऐसा है कि वो सब्र का फल आपको मिल रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है। आपसे फिलहाल बस यही कहा जा रहा है कि आपको होपफुल रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको गिव अप नहीं करना है, प्यार पर से भरोसा आप लोग को नहीं उठाना है, ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है। अभी मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ आप लोग के लिए, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं कि ये पर्सन है किस टाइप के। ऑप्शन 1, डो टू रोमांस, वेरी नाइस। मैंने कहा ना यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम है, एंड यहाँ पे एंजल नंबर 33 भी है। विक्ट्री, एनवी, ओके, ओके। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं। आपकी रिलेशनशिप, मैं कहूँ अभी जो टाइम जा रहा है बस वही जा रहा है। एक बार आप लोग की रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी ना, बहुत चीज़ें अच्छी रहेंगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा। आपने जो भी मेहनत करी है अपने ऊपर, जो भी काम करा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत काम करा है अपने ऊपर, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस यहाँ पे क्योंकि एनवी का कार्ड है, सो ये कह रहे हैं कि जेलस वाली फीलिंग्स आपको अपने मन में से निकाल देनी है। जेलस नहीं होना है, ना इस पर्सन से जेलस होना है, ना ही देखो, 2 चीज़ हैं। अगर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस होते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी जेलस नहीं होना है, और आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ट्राई करें कि इस पर्सन को आप जेलस कर सकें, ठीक है। इस टाइप की कोशिशें आपको नहीं करनी है, आपको ट्राई नहीं करना है कि आप किसी और के साथ इंगेज होके या बातें करके आप इस पर्सन को जेलस करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा। ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट इनके अंदर हो सकता है। इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेवियर के हैं, इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, इनको किसी को ट्रीट करने का जो तरीका कहते हैं ना, बहुत ही वेल मैनर्ड पर्सन, तो वो है यहाँ पे, बहुत ही जैसे स्वीट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं वो है। और यही आपको इनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि ये सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, और लुक्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे होंगे इनके, कलर इनका फेयर होगा, और हाइट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम हाइट मुझे इनकी नज़र आ रही है, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, एक मीडियम सी मुझे इनकी हाइट नज़र आ रही है। इंट्यूटिव ये काफ़ी होंगे, जैसे कि आप कुछ चीज़ें करने वाले होते होंगे या फिर आप कुछ करते होंगे, इनको पता चल जाती होंगी चीज़ें, इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगी, और ये अपनी इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। ये खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते होंगे, जैसे खुद पे कॉन्फिडेंस होना कहते हैं, खुद पर भरोसा करना कहते हैं, तो वो इन्हें बहुत ज़्यादा होगा अपने ऊपर। अभी देखती हूँ मैं कुछ और कार्ड्स आप लोग के लिए। फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा होंगे ये पर्सन,
बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं दूर की सोच के चलना, तो इनके वही रहते होंगे। ये जो भी प्लान्स बनाते होंगे बहुत ज़्यादा दूर की सोच के बनाते होंगे, और प्रेजेंट में इनका बिहेवियर ऐसा है कि सब कुछ जो भी करें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। कुछ भी चीज़ ही ऐसी नहीं करना चाहते हैं इनकी लाइफ में कि इन्हें आगे जाके रिग्रेट हो। और यही एक रीज़न रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो होल्ड पे रहा है, क्योंकि ये शायद पर्सन जो भी है वो रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थे, और इनका जो मन है वो डाइवर्ट हो गया इनके कैरियर के ऊपर, इनके फाइनेंसेस के ऊपर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। सो जस्ट इतना ज़्यादा ही नहीं समझ पाए। यहाँ पे नेक्स्ट है द गार्डन एंड द गेट कार्ड। सो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया है। आपने खुद का ना एक जो दायरा होता है, जो अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जो अपनी बाउंड्रीज होती हैं, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी हैं। मतलब खुद को बाउंड करके आप बहुत ज़्यादा बाउंड खुद को फील करते हो। आपसे कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा सा बाहर निकलो। परेशान बहुत ज़्यादा रहते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो हर टाइम पे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको इमोशनल बैलेंस की बहुत ज़्यादा नीड है आपकी लाइफ में। अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना, लाइक आप लोग इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हो। कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते होंगे किसी चीज़ को लेके, जब लो फील हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लो हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते रहते होंगे। यहाँ पे इमोशनल बैलेंस नहीं है। दूसरों से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस करी हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप हर्ट भी हुए हो बार बार। तो एक ऐसा जैसे केज सा बना लेते हैं ना अपने चारों तरफ की, कोई भी अब हमें हर्ट नहीं करने पाए। तो ऐसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं करो, अपने साथ ऐसी ज्यादती, ऐसा बिहेवियर अपने साथ नहीं रखो। सेल्फ लव यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो मैं इसका मूल मंत्र आपको बताऊं, वो है सेल्फ लव। खुद से जितना प्यार करोगे, खुद का जितना ख्याल रखोगे, उतना ही ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। अपने आप को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। मैं वैसे भी बहुत सारी वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ साथ के साथ। सो मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग को खुद से प्यार करना है। अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को ही रखें। ओके, अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। जैसे कि आप लोग अगर फ्रेंड्स हैं या फिर आप फ्रेंड जोन में रहे हैं तो आपकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी रही होगी। एक दूसरे की बहुत हेल्प करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के जैसे ज़रूरत के वक्त काम आना, तो वो मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। सपोर्ट बहुत करा है आप दोनों ने ही एक दूसरे को, बहुत टाइम से आप लोग जानते होंगे। Sensitivity, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environment, situations and chemicals। मैंने कहा ना कि इमोशनली खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोग सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, किसी की दुख तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती है। हाँ, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सो जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो अगर आपके सराउंडिंग में हो रही हो तो उनसे दूर रहिएगा। बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं करिएगा। अपनी डाइट का आप लोग को ख्याल रखना है। साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। आपको बेसिकली अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, और वो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो नॉइस है, जो शोर है, मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि बाहरी दुनिया में शोर है। जो शोर है ना वो आपके खुद के अंदर है। उस शोर को आपको शांत करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। मेडिटेशन अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। थोड़ा सा मन आप लोग का शांत होगा। ट्राई करते होंगे आप लोग मेडिटेशन, मुझे पता है, लेकिन जैसे कि हो नहीं पाता होगा आप लोगों से ना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता होगा, फोकस नहीं हो पाता होगा, मन भटक जाता होगा। कुछ मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो देखो, प्रैक्टिस करते रहो, एकदम से नहीं होता है कुछ भी। तो आप करोगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन से जो भी आपकी डिस्टेंस रही है, जो भी आपकी दूरी रही है, इस बीच आपने खुद को बहुत ज़्यादा बदला होगा, बहुत ज़्यादा खुद पर काम करा होगा, और यही एक रीज़न है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए।
ये पर्सन का आने का डिले इसीलिए हुआ ताकि आप खुद में चेंजेस कर सकें। अब इस टाइम पे भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस पे वर्क करिए, खुद को इमोशनली बैलेंस बनाने पे वर्क करिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करिए। और मैंने कहा ना, जैसे आप सेल्फ लव, यहाँ पे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का जो मूल मंत्र है वो है सेल्फ लव। आप सेल्फ लव करिए, आप खुद पर ध्यान दीजिए और ये रिलेशनशिप अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में, यकीन मानिए। खुद पर बहुत सारा काम करना है आपको। Bodies of water, spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your batteries। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अगर आपके घर के आसपास ओशियन है, कोई रिवर है या फिर कोई भी लेक वगैरह है, तो अगर आप उसके पास अपना टाइम स्पेंड करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। साथ में यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज वाटर से रिलेटेड हो। वाटर, एस ऑफ कप्स भी था। ये पर्सन हो सकता है कि पहली बात तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। मोस्टली तो यही साइन है। बाकी यहाँ पे जो एनर्जीज है वो है अर्थ साइन की, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पानी का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो, तो आप ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हो जिसमें वाटर यूज हो। जैसे 1 ग्लास मेथड हो गया, 2 ग्लास मेथड हो गया, तो आप उनको यूज कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो सर्च कर लेना। और वाटर आपको किसी भी तरीके से हील कर सकता है। अगर आप लोग पानी कम पी रहे हो तो आप उस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि पानी ज्यादा पिए ताकि थोड़ा सा रिलैक्स रह सके। ऑप्शन 1, मैं लास्ट यहाँ से आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, अनलाइकली पॉजिटिव अफर्मेशन। यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते होंगे और आपसे कहा जा रहा है अफर्मेशन दो, पानी को अफर्मेशन देके पियो। दूसरी चीज यहाँ पे अनलाइकली का मैसेज है, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जिस टाइप से चीजें आपने सोच रखी हो उस टाइप से चीजें ना हो। जिस टाइप से आप चाहते हो कि चीजों का आउटकम आपको मिले, जिस टाइप से आप चाहते हो कि चीजों का रिजल्ट आपको मिले, उस टाइप से ना मिले, बल्कि जैसे यूनिवर्स चाहता है, जैसे डिवाइन चाहती है, उससे आपको मिले। रिमेन पॉजिटिव, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव अफर्मेशन देने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव रहिए और अपने मन में नेगेटिव थॉट्स लेके नहीं आइए, नेगेटिव बातें नहीं करिए। हो सकता है कि आप लोग इतने ज़्यादा थोड़े से ना डेस्परेट हो रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि आप टेक्निक्स तो यूज़ करो लेकिन डेस्परेट भी हो रहे हो कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब होगी ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। तो आपसे जस्ट कहा जा रहा है पॉजिटिव रहो, सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, डिवाइन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है शिवा, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। The Magician, Ace of Cups, okay, Ten of Swords, Four of Wands, Seven of Pentacles, only one card, Eight of Swords.
सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूं, कोई ना कोई ब्रेकअप टाइप आप लोग की लाइफ में ज़रूर हुआ है। जैसे कोई रिलेशनशिप टूटी है, कुछ लोगों के लिए जैसे उनकी कोई शादी टूटी है, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम की सिचुएशन तो ऐसी है कि आप लोग परेशान हो। कुछ भी चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग दुखी होंगे इस टाइम पे, परेशान होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में आपको बता दूँ, आपको ऐसा भी लगता होगा जैसे प्यार से कोई उम्मीदें आप लोग की नहीं रही हैं, प्यार से कोई एक्सपेक्टेशंस आप लोग की नहीं रही हैं, और अभी आप इस रीडिंग को भी देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे आपकी लाइफ में। आपको ऐसा ही लगता होगा कि हमेशा हम लोग के लिए इतना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी कहाँ कमी रह जाती है। और आप लोग को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को धोखा भी जैसे मिल चुका है, आप लोग को किसी ने डिच भी करा है, आपको गोस्ट भी किया जा चुका है। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि जैसे पहले भी आप लोग की लाइफ में रिलेशनशिप थे लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया, ऐसे यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो, एक सिचुएशन नज़र आ रही है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाला मैसेज ऑप्शन 1 में भी था, तो अगर आप लोग ऑप्शन 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं तो आप उस रीडिंग को देख सकते हो। कुछ मैसेज काफ़ी सिमिलर हैं यहाँ पे। तो आपसे यहाँ पे सबसे पहली बात तो सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हो, इसलिए कोई और पर्सन भी आपको प्रायोरिटी नहीं देता। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अगर आप खुद को वैल्यू दोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपको वैल्यू देगा, लेकिन आप हमेशा तो सामने वाले पर्सन को प्रायोरिटी देते हो, खुद को नहीं देते हो, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। और ये एक रीज़न है कि आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं, कि आप लोग इतना ज़्यादा गिविंग हो जाते हो, आप इतना ज़्यादा करने लगते हो सामने वाले पर्सन के लिए कि जैसे सामने वाला पर्सन आपको ग्रांटेड पे लेने लगता है। और ऐसा आपके साथ 1-2 बारी, यानी कि मैं कहूँ हुआ होगा। अभी यहाँ पे राइट नाउ जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि कोई ना कोई पर्सन डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक अरेंज मैरिज भी हो, कि अरेंज मैरिज के थ्रू वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है कि जहाँ आपका कैरियर, जहाँ यानी कि आपका ऑफिस हो, आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पे वो पर्सन आपको मिले। ये पर्सन जो भी होंगे, इनके साइन में आपको बता दो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर साइन नहीं है, यहाँ पे सारे ही साइन हैं बेसिकली। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रही हैं। साथ में मुझे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वाली एनर्जीज हैं, कि ये जो भी पर्सन है, मैं आपको इनके बारे में बताऊं कि बहुत तेज होंगे ये पर्सन। पहली बात तो इनका बात करने का तरीका ऐसा होगा कि लोगों को बस ऐसे करके, मैं कहूँ अपने फेवर में ले लेते होंगे, बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते होंगे लोगों को। अपनी बातें मनवाना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है, बात करना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। साथ में ये जो भी पर्सन है, ये वेल सेटल्ड होंगे, अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, एक अच्छी पोस्ट पे होंगे, एक रेपुटेटेड या तो जॉब में या किसी भी प्लेस में हो सकते हैं। ये पर्सन के साथ आप जब मिलेंगे तो हो सकता है कि आप इनिशियली इस पर्सन को लाइक ना करें, लेकिन जिस तरीके से आप लोग की बातचीत हो, या फिर आप लोग मिलते रहें बार बार, और तब जाके आप लोग का कनेक्शन हो जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज भी है, कि ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको सजेस्ट करे, या फिर शादी के थ्रू आपको ये पर्सन मिले। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत अच्छी है वो ये है कि ये जो भी पर्सन आपको अब मिलने वाले हैं, मैं आपको अभी टाइम बताती हूँ, कि जो भी पर्सन आपको मिलने वाले हैं, इनसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी भी हो। अभी जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो 100% मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो, आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म रहे। क्योंकि अभी तो आप बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ, एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका दिल टूट चुका है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो राइट नाउ तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप हीलिंग करो। आप अपनी हीलिंग करो, अपने मन को हील करो, अपने दिल को हील करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग एनर्जीज को इनवाइट करो, ताकि जब ये जो भी आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो ना, आप खुद को हील कर चुके हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि पास्ट से कोई पर्सन आएगा, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज नहीं लग रही है कि कोई पास्ट से पर्सन है। यहाँ पे कोई न्यू पर्सन ही है। 80% लोगों के लिए यहाँ पे कोई न्यू पर्सन है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है। पास्ट से, क्योंकि वो रिलेशनशिप जो भी थी वो ओवर हो चुकी है,
काफ़ी लंबी आप लोग की वो रिलेशनशिप रही होगी, यानी कि काफ़ी टाइम तक आप लोग साथ रहे होंगे, लेकिन बहुत बुरी तरीके से मैं कहूँ उस रिलेशनशिप का एंड हुआ है। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो, लेकिन यहाँ पे आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग करो। ओके, अभी कुछ और मैसेज लेती हूँ मैं आप लोग के लिए यहाँ से एनर्जी ऑरिकल डेक से। ऑप्शन 2, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, हो सकता है कि आप किसी फीमेल फ्रेंड के थ्रू इस पर्सन को मिले। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल दूँ फिर आपको बताती हूँ। एक्शन, ओके, एनवी, ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी थे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज बताऊं, यहाँ पे ऐसी हैं कि राइट नाउ आपसे कहा जा रहा है, एक तो आप खुद को हील करो, दूसरा अपने कैरियर पे फोकस करो। हो सकता है कि इस पर्सन को आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के थ्रू मिलें, किसी पार्टी में जाएं, आप वहाँ पे मिलें, अपने वर्क प्लेस की किसी पार्टी में जाएं, आप वहाँ पर मिलें। ये पर्सन जो भी होंगे, मैं आपको बताऊं, अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, आप दोनों बिल्कुल अपोजिट होंगे। जैसे ये कहते हैं ना, एक सुबह एक शाम वाली चीज़ यहाँ पे, तो वो होगा बिल्कुल आपके अपोजिट होंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, ये उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, उतने ही ज़्यादा लॉजिकल होंगे, लेकिन स्टिल आप लोग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, तो वो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप काम करोगे एक दूसरे के साथ, आप टाइम स्पेंड करोगे, तो जस्ट अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली जो चीज़ होती है, मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रही है। जो एक तरीके से जिसमें आप एक्सपर्ट होंगे उसमें ये लोग होंगे, जिस चीज़ में ये एक्सपर्ट होंगे उसमें आप लोग होंगे। आई डोंट नो मैंने उल्टा बोल दिया क्या, बट ऐसा ही है कि एक चीज़ में ये अच्छे होंगे और एक चीज़ में आप अच्छे होंगे, तो एक कंप्लीट, जैसे यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी का साइन है ना, बैलेंस आप लोग के रिलेशनशिप में होगा। इस पर्सन को अपनी लाइफ में बैलेंस करना, चीज़ों को बहुत अच्छे से आता होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप मिलें तो आप लोग की इनसे ना बने, थोड़ी सी लड़ाइयाँ, थोड़े से झगड़े मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आप लोग को स्टार्टिंग में मिलके लगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज है, इससे तो दूर मतलब कुछ इस टाइप की फीलिंग्स हो सकती हैं जब आप इनसे मिलें, लेकिन बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो, मैं आपको ये भी एश्योर करती हूँ। बहुत ज़्यादा 1-2 महीने का ही मुझे यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। 1 महीने 2 महीने आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। इस पर्सन के ना, मैं आपको बताती रुकिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। तो इनका ऐसा होता होगा, बस काम पे फोकस करना, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देना। तो इनका ऐसा होगा इस पर्सन का कि एक बार किसी के लिए फीलिंग्स आ गई मन में, एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन होने में टाइम लगता है। इनको जल्दी से किसी से अटैचमेंट नहीं होता, जल्दी से किसी से प्यार नहीं होता, इनको टाइम लगता है। थोड़ा ऐसा है इनका, थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं ये, अपने इमोशंस किसी को भी इजीली शो नहीं करते होंगे ये। गॉडेस ऑफ द मून, ये भी कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में था, पता नहीं है बार बार। ओके, सो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, इनकी इंट्यूशंस भी स्ट्रांग हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जीज हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आपसे यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पे रेस्ट करिए, खुद को रेस्ट दीजिए और रिलैक्स करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए, क्योंकि आपको खुद को हील करना है। क्योंकि अगर आप खुद को हील नहीं करोगे, उससे पहले आप किसी रिलेशनशिप में चले जाओगे ना, तो स्टिल आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। अपने आप को पहले हील करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, और उसके बाद ये जो भी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी, लेकिन ये चीज़ आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। यहाँ से कुछ और गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2,
एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, यहाँ पे ये भी कार्ड है कि ये जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप थी ना, उसका एंड होना ज़रूरी था ताकि एक न्यू स्टार्ट हो सके। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, मैं एक बात बताऊं, आपके जो भी पास्ट के पर्सन हैं उनसे फार फार बेटर हैं। हो सकता है कि आपका इनसे रिलेशनशिप स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने में टाइम लगे, लेकिन जब आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी आप दोनों की। जैसे दूसरे लोग भी आप दोनों को साथ में देख के जेलस होंगे, यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं। तो जो कुछ भी आपने खोया है उसका गम नहीं करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो कि अगर उसने आपसे कुछ लिया है तो आपको कुछ बहुत अच्छा देगी, ट्रस्ट मी। ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो आई थिंक आप लोग अपने कैरियर को लेके भी परेशान हो। ये पर्सन आपको, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि आपके वर्क के थ्रू ही आपको भी मिलेंगे। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि परेशान होना बंद करो, सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो, धीरे धीरे सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक हो रहा है। जो पास्ट में हुआ है वो आपके साथ दोबारा नहीं होगा, बशर्ते आपको खुद को हील करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, बी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स ए हैप्पी आउटकम। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इतना कि आपको खुद को भी नहीं मालूम है, सो स्ट्रॉन्ग बने रहो। जो भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप लोग और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा। तो बस खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा टाइम के साथ, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, हीलिंग पे प्लीज़ स्पेशली ध्यान दो। कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ यहाँ से। ऑप्शन 2, ओके, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी प्लीज़ ऑप्शन 1 की भी रीडिंग देख लें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए वहाँ पर भी हैं। ओके, देयर इज समथिंग बेटर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यही मैं आपसे कह रही थी कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं फार फार बेटर हैं। जो भी कुछ आपने गवाया है, जो भी कुछ आपने खोया है, उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ट्रस्ट मी। बस आपको भरोसा रखना है भगवान जी पर, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, जिन्हें भी आप मानते हो उन पर, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो यहाँ पे कुछ मंथ्स का आपको टाइम पीरियड बोला जा रहा है कि कुछ महीने इस चीज़ में लग सकते हैं। आप इस पर्सन से मिलेंगे, मैं आपको बताऊँ 1-2 महीने के बीच में, लेकिन आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, कोई आपकी हेल्प के लिए आ रहा है, तो उन्हें प्लीज़ आपकी हेल्प करने दें। लोगों को मतलब दूर ना करें खुद से। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से दूर रहना चाह रहे हैं, आप अकेले में रहना चाह रहे हैं, आई नो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो प्लीज़ आप उन्हें अपनी हेल्प करने दें। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।